आज की कहानी में जो तूफान आने वाला है वो सिर्फ रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे विश्वास को झकझोर देगा। कहानी है अनु, आर्यवर्धन और मीरा की, जहां प्यार, नफरत, साजिश और पुनर्जन्म के ऐसे रहस्य खुलने वाले हैं जो आपने अब तक किसी सीरियल में नहीं देखे होंगे। कहानी की शुरुआत होती है अनु और आर्यवर्धन के बढ़ते हुए रिश्ते से। अनु एक सीधी साधी मगर आत्मविश्वासी लड़की है जिसे आर्यवर्धन से सच्चा प्यार हो गया है। वहीं दूसरी ओर मीरा है, एक महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु महिला जिसे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई और आर्यवर्धन के दिल में अपनी जगह बनाए। मीरा को लगने लगा है जैसे अनु उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है। मीरा का दिल अंदर से जल रहा है। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर क्यों आर्यवर्धन जैसे रईस और हैंडसम इंसान को अनु जैसी लड़की पसंद आ सकती है। उसे लगता है कि अनु ने उस पर कोई जादू कर दिया है। धीरे धीरे मीरा की नफरत इतनी बढ़ती जाती है कि वो अब सिर्फ बदला लेना चाहती है। वो अनु को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना चाहती है। और फिर आता है वो दिन जब आर्यवर्धन और अनु के बीच रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। अनु आर्यवर्धन को प्रपोज कर देती है, एक सच्चे दिल से, बिना किसी बनावट के, और आर्यवर्धन भी दिल से हाँ कर देता है। दोनों अपने रिश्ते को शादी तक ले जाने का फैसला कर लेते हैं। परिवार में खुशियां छा जाती हैं और शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। कहानी में जो आगे होने वाला है वो तो बहुत खतरनाक है। शादी से पहले आर्यवर्धन के घर में एक विशेष पूजा रखी जाती है जिसमें अनु को भी आमंत्रित किया जाता है। अनु पारंपरिक कपड़ों में सजी धजी पूजा में शामिल होती है, जहां सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। लेकिन उसी पूजा में मीरा भी पहुंच जाती है, अपने दिल में नफरत, हसद और साजिशों का जहर लिए। मीरा के मन में बस एक ही बात चल रही होती है, अगर आज मैं अनु को नहीं रोक सकी तो कल वो आर्यवर्धन की बीवी ही नहीं, मेरी बॉस भी बन जाएगी। मीरा के हाथ में एक धारदार चाकू होता है और वो पूजा के दौरान धीरे धीरे अनु की तरफ बढ़ती है। उसकी आंखों में पागलपन साफ नजर आता है। लेकिन जैसे ही वो हमला करने वाली होती हैं, आर्यवर्धन की माँ अचानक आ जाती हैं और मीरा को जोरदार थप्पड़ मारती हैं। चाकू उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। आर्यवर्धन की माँ, जो अब तक शांत रहती थीं, आज आग बबूला हो उठती हैं। वो मीरा से कहती हैं, अनु मेरी बहू बनने जा रही है। अगर दोबारा उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। सब दंग रह जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि एक और बड़ा राज सामने आने वाला है। एक ऐसा रहस्य जो आर्यवर्धन के अतीत से जुड़ा है। आर्यवर्धन की पहली पत्नी राजनंदिनी, जिसकी मौत एक रहस्यमयी हादसे में हो गई थी। दरअसल वो कोई हादसा नहीं था, उसे मारने का षड्यंत्र रचा गया था और उस षड्यंत्र में शामिल थीं दो करीबी लोग, खुद आर्यवर्धन की मां और उसका भाई हर्षवर्धन। इस सच्चाई ने आर्यवर्धन को अंदर से तोड़ दिया था, इसलिए वो फिर कभी प्यार नहीं करना चाहता था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में अनु आई तो उसे एक बार फिर से जीने की वजह मिली। लेकिन कहानी में नया मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि अनु सिर्फ कोई आम लड़की नहीं बल्कि राजनंदिनी का पुनर्जन्म है। ये बात सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। अनु को अक्सर अजीब सपने आते हैं जिसमें वो किसी पुराने महल, आग और धोखे की तस्वीरें देखती है, और अब इन सब का जवाब उसे मिलने वाला है। शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी हर किसी को पसंद आ रही है, सिवाय मीरा के। मीरा बार बार नई षड्यंत्र रचती है, कभी शादी की डेकोरेशन में आग लगवाने की कोशिश तो कभी अनु को बदनाम करने की साजिश। लेकिन हर बार अनु की किस्मत उसे बचा लेती है। अनु की मां पुष्पा भी मीरा की सच्चाई जान जाती है और आर्यवर्धन से एक वादा लेती है, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ, लेकिन तुमसे एक वादा चाहती हूँ कि तुम उसे कभी भी तकलीफ नहीं दोगे। आर्यवर्धन पुष्पा को वादा करता है, मैं अनु का ख्याल अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा। अब आखिरकार आता है वो दिन जिसका सबको इंतजार था।
अनु और आर्यवर्धन की शादी का दिन। पूरे घर में उत्सव का माहौल है। संगीत, हल्दी, मेहंदी, सब कुछ पूरी धूमधाम से हो रहा है। लेकिन मीरा अब भी चैन से नहीं बैठी। वो चाहती है कि किसी भी हालत में ये शादी ना हो पाए। मीरा आखिरी बार एक बड़ी साजिश रचती है। वो अनु के वेडिंग आउटफिट में जहर लगाने की योजना बनाती है, लेकिन इस बार उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती। अनु की सहेली रिया को शक हो जाता है और वो बरवक्त अनु को बचा लेती है। मीरा रंगे हाथों पकड़ी जाती है और उसे हमेशा के लिए उस घर से निकाल दिया जाता है। शादी का दिन, जो मीरा की वजह से कई बार रुकता टूटता नजर आया, अब आखिरकार पूरा हो जाता है। आर्यवर्धन और अनु साथ फेरे लेते हैं और उनके रिश्ते की नई शुरुआत होती है, जहां सच्चाई, विश्वास और प्यार की जीत होती है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।